मित्रों, आप सभी को जय श्री स्वामीनारायण। आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के स्वामीनारायण छपिया धाम, जहां श्री स्वामीनारायण भगवान घनश्याम महाराज की जन्म स्थली है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय त्रिपाठी भक्ति कुल परिवार से 10 इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत करते हैं। अक्षरधाम मंदिर से है अटूट नाता। श्री स्वामीनारायण भगवान घनश्याम महाराज कि उनकी 14 लीलाओं में 7 लीलाओं का वर्णन पहले भाग में कर चुके हैं। आज 7 लीलाओं का वर्णन दूसरे भाग में करेंगे। चाहे भगवत पुराण हो, पद्म पुराण हो, स्कंद पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, सभी में भगवान श्री स्वामीनारायण के अवतार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारत की राजधानी दिल्ली व विश्व में चर्चित अक्षरधाम मंदिर इन्हीं स्वामीनारायण भगवान घनश्याम महाराज की है। विश्व का कोई देश ऐसा नहीं बचा जहां स्वामीनारायण भगवान का मंदिर न हो। दोस्तों, छपिया धाम में एक मान्यता और भी है जो अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है, जो गरुड़ पुराण में भी लिखी मिलती है। छपिया मंदिर के ऊपर से कोई चील कौवा भी किसी मृत शरीर की हड्डी या मांस का टुकड़ा लेकर गुजर जाए तो उस मृत शरीर को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आइए अब उन 7 बाल लीलाओं के बारे में बताते हैं और उन स्थानों का दर्शन कराते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं जंगलेश्वर महादेव। जंगलेश्वर महादेव यहाँ एक विशाल जंगल था। श्री स्वामीनारायण भगवान अपने सखाओं के साथ यहाँ पहुँचे तो उन्होंने जहरीले सांपों ने घेर लिया। तब भगवान घनश्याम महाराज ने महादेव की आराधना की और महादेव प्रकट हुए। तब घनश्याम महाराज ने वहाँ के जहरीले सांपों और जहरीले अन्य जंतुओं को महादेव के सुपुर्द कर दिया और जहरीले सांपों को मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से इस स्थान का नाम जंगलेश्वर महादेव पड़ा। दोस्तों, अब मैं पहुँच चुका हूँ पाटेश्वर महादेव। यहाँ घनश्याम महाराज महाशिवरात्रि के दिन पूरे परिवार के साथ दर्शन करने आए थे। महादेव यहाँ स्वयं भू प्रकट होकर घनश्याम महाराज को गले लगाया था। इसीलिए इस स्थान को भेटिया महादेव भी कहते हैं, लेकिन यहाँ गांव वाले इसे पाटेश्वर नाथ कहते हैं। यहाँ महादेवों की कोई मन्नत मांगी जाती है तो पूरी अवश्य होती है, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं गऊ घाट। ये यहाँ घनश्याम महाराज ने 3 वर्ष की उम्र में सखाओं के साथ गाय चराने आए थे। तब सखाओं को प्यास लगी। घनश्याम महाराज ने कहा, जाओ सामने बिस्मा नदी है, उसमें पानी पी लो। तब सखाओं ने मना कर दिया और उनसे घनश्याम से कहा कि मैं आपका प्रसादी का पानी पीऊँगा। तब घनश्याम महाराज ने अपने अंगूठे से पाताल को तोड़कर गंगा जी को प्रकट किया और पेट पर चढ़कर मुरली बजाई। तब गायें और सखाए इकट्ठा हुई और सबने अपनी प्यास बुझाई। आज भी गऊ घाट में उसी स्थान पर अपने आप पानी निकलता हुआ दिखाई देता है। तभी से इस स्थान का नाम गऊ घाट पड़ा। देखो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं श्रवण पाकर धाम। अयोध्या के राजा दशरथ ने यहाँ पर श्रवण कुमार को शब्दभेदी बाण से मारा था। श्रवण कुमार की कहानी आपको मालूम ही है। यहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है और घनश्याम महाराज अपने पूरे परिवार के साथ मेला देखने आए थे। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं कालीदत्त का मोक्ष। दोस्तों, यहाँ मान्यता है कालीदत्त एक राक्षस था जो छपिया ग्राम वासियों को बहुत परेशान करता था। घनश्याम महाराज ने उसे मारा और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। छपिया मंदिर के निकट ही उसकी समाधि है। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं पीपड़ा मोक्ष पर। दोस्तों, मान्यता है घनश्याम महाराज इसी पीपल के पेड़ पर चढ़कर देखा और जायजा लिया उन्हें किस दिशा में जाना है और भगवान वहीं मानसरोवर की यात्रा की। बाद में उन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हुए पैदल
सबसे गरीब प्रांत गुजरात पहुंचकर स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं त्रिकोड़िया खेत। ऐसी मान्यता है त्रिकोड़िया खेत पर घनश्याम महाराज ने ककड़ी और खीरा खाने गए थे। जब ककड़ी खीरा खाए तो उन्हें बहुत कड़वा लगा। तब घनश्याम महाराज ने अपने प्रभाव से उसे ककड़ी को मीठा कर दिया। तभी से इस खेत का नाम त्रिकोड़िया खेत पड़ा।